ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी एक लास्ट हमारा एक ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, कॉजेज वगैरह हम कर चुके हैं, डिस्क्राइब भी कर दिया, ये भी आपको मैंने बता दिया है कि व्हाई इट हैपेंड इन इंग्लैंड, और साथ में मैंने आपको मूवी भी दिखाई थी, डॉक्यूमेंट्री, जिससे हमें क्लैरिटी हो रही थी कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और इंग्लैंड में क्यों हो रहा है, ठीक है। सो नाउ हम इसको टॉपिक को वाइंड अप करेंगे बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो जस्ट आप लोग इसको देखो, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन फॉर यू, देखते हैं उसमें से, यस, हियर इट इज, कैन यू सी माय Good स्क्रीन? afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून रमनीक, हाउ आर यू? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आप कैसे हो बेटे? अच्छे हैं मैम। अच्छा, जो मैं अभी बात कर रही थी बेटे, Good हम ma'am. लोग, आप बताओ। या आई एम गुड रमनीक, फाइन। And before I start this, we are just going to recapture what we have already studied till now, ठीक है। तो उसको करने के लिए I'm just going to talk to you briefly about the industrial revolution, but before I start that, I just want to talk to you about the CP, ठीक है। So Yes, what we are going to do about CP is, I thought कि कोई भी चीज हम ऐसा करें जो आपके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा in the long run, because you are going to invest some time. So what I have decided is, कुछ बच्चों ने तो प्रेजेंटेशंस बनाई भी हैं, है ना। तो जिन लोगों ने नहीं बनाई है, वो छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस बनाएंगे फॉर ईच टॉपिक। आई विल गिव यू द टॉपिक, ठीक है। उसमें जैसे हम लोगों ने एक बच्चा कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लेगा, एक बच्चा करेगा व्हाई एंड इन इंग्लैंड एंड द रिजल्ट्स, सो दैट यू डोंट हैव लॉट्स ऑफ बर्डन ऑन यू, ऑन वन पर्सन। और जो बच्चे बना चुके हैं और प्रेजेंट भी कर चुके हैं क्लास में, उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। yes, So ma'am. it is only for those students who have not done till now, क्योंकि जब आपने प्रेजेंटेशन दी थी तब भी मैंने कहा था this will help you in your CPs, है ना। So I will give you advantage of that. And secondly, what we are going to do now is, बेटे, हम इसका एक ईमेल एड्रेस बनाने वाले हैं, ठीक है। और उस ईमेल में you will have the password also. What we are going to do is, सारी प्रेजेंटेशंस आप उसमें मेल करोगे, फाइन। तो उससे क्या फायदा होगा बेटा, एनीबडी हु हैज मिस्ड आउट, वैसे तो आपके पास मेरा यूट्यूब का लिंक भी है सबके पास, जिसमें मैं सारे लेक्चर्स, आपको पता है, आपके अपलोड हो जाते हैं, या प्रेजेंटेशंस यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ देम। कुछ मैंने आपको दे दी है, बाकी आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड सारी प्रेजेंटेशंस भी आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं, तो उसके लिंक भी है। बट स्टिल, कभी भी आपको अगर बाद में कोई टॉपिक पढ़ना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप, मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी इसमें डालूंगी, मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी ऐड करूंगी जो हम लोगों ने की हैं। तो आपको कभी भी लाइफ में बेटे, कभी कुछ पढ़ाई करनी है और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, तो तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपने वो ईमेल को खोल के, यू विल गेट ऑल द मटेरियल एट वन प्लेस, ठीक है। एंड आफ्टर दिस आई विल बी पुटिंग इट, यहाँ पर आपको क्विज दूंगी, आई विल गिव यू क्रॉसवर्ड्स, आई विल गिव यू मैच द फॉलोइंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो वो एक आपके लिए एक लाइब्रेरी के तरह से काम करेगा, जो ये ईमेल हम बनाने, जनरेट करने वाले, ठीक है। So what you are going to do now is, Ritika and Lovely are going to do this project now. Lovely, Ritika, एक आपने काम करना है बेटे, ग्रुप में ना मैं सभी से मंगाने वाली हूँ जिन बच्चों ने अपनी प्रेजेंटेशंस दे दी हैं, ठीक है। All of you with the title of your presentation and the name, roll numbers,
आप आज पहले व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे डालोगे, जहां से बेटे आप लोग लवली आप लोग इसको कलेक्ट करके नोट कर लेना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल सी कि बेटे किन बच्चों ने नहीं किया है और उन बच्चों को हम वो प्रेजेंटेशंस देंगे। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बेनिफिट Yes, ma'am. with this present project. You are all going to benefit. Okay. चलो नाउ सीपी की बात हो गई है, तो मैंने आपसे बोला था कि हम एक ब्रीफ ओवरव्यू फटाफट करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। आज हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। तो एज वो what is industrial revolution? You already know. The industrial revolution refers to increased output by machine made goods, है ना, starting in the late 1700s। और स्टार्ट कहाँ पर हुआ है? ये इंग्लैंड में हुआ है, ये आपको पता ही है। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट डे हम लोगों ने की थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति में चेंजेस क्या आएंगे, ठीक है। पहले हमारा क्या था? घर में बनने वाला सिस्टम है, डोमेस्टिक सिस्टम। एंड नाउ व्हाट वाज इट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इट वाज द फैक्ट्री सिस्टम। अब जब हमने बात की थी बेटे मेथड्स क्या थे, पहले हाथ से बनता था, अब किससे बनेगा? मशीन से बनेगा। लोकेशन काम करने की कहाँ पर थी? पहले घर पे थी, अब कहाँ पर चली जाएगी? फैक्ट्री में। रीजन फॉर चेंज इज व्हाट? क्योंकि यहाँ पर ये लोग अब मशीन्स लगाएंगे, और जो मशीन्स अगर आप पुराने जमाने की देखते हो, दे यूज्ड टू बी ह्यूज मशीन्स व्हिच कुड नॉट बी केप्ट इन योर होम्स। तो इनको रखने के लिए आपको अलग से जगह चाहिए होती थी, और ये जो अलग से जगह चाहिए होती थी, इसको कहते हैं हम फैक्ट्री का नाम दिया जाने लगा। सो यू सी द चेंज व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम होम टू द फैक्ट्री। ना ओनरशिप, पहले क्या होता था बेटे? छोटे छोटे औजारों से बनाया जाता था, और वो औजार किसके होते थे? वर्कर के होते थे, ठीक है। फैक्ट्री सिस्टम में क्या हो गया बेटा? लार्ज मशीन्स बनाई जाती थी, एंड दीज वर ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट या पूंजीपति का मतलब है वो व्यक्ति जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो पूंजी, पूंजी मीन्स पैसा, जो पैसा को लगा रहा है मशीन्स को खरीदने में और लगाने में। सो नाउ द इट हैज चेंज्ड, ठीक है। प्रोडक्शन आउटपुट मैंने उस दिन भी आपको समझाया था ना बेटे, छोटी, सपोज करो हम घर में बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे, तो कैसे बनेगा बेटे? कम सामान बनेगा ना। सपोज मैंने जूता ही बनाना है मेरी फैमिली में, तो हम लोग मिलके शायद 4 दिन में एक पेयर जूता बनाएंगे। बट जब हम फैक्ट्री में यहाँ पे आ जाओ तो क्या होगा? एक दिन में 100 जूता बनेगा, 1000 भी बन सकता है। सो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। और पहले क्या था? सोल्ड ओनली टू द लोकल मार्केट, ठीक है। जो अपने गांव का हाट हुआ करते थे, या जो गांव के बाजार हुआ करते थे, वहां पर ही बेचा जाता था, या ये एक्सचेंज होता था। इट वॉज अ बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज बीइंग सोल्ड टू अ वर्ल्ड मार्केट। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस नाउ कि क्या चेंज आ रहा है अब, ठीक है। सो नाउ नेचर ऑफ द वर्क डन बाय, पहले क्या था कि पूरा परिवार लग के काम कर रहा है, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या करता है कि एक व्यक्ति एक पार्ट को ही बना रहा है, ठीक है ना। यू हैड स्पेशलाइज्ड सेक्शंस इन अ फैक्ट्री। आवर्स ऑफ वर्क देखो, कोई डिमार्केशन नहीं है, सुबह शाम रात जब मन करता है आप फैमिली वाले मिलके आप काम कर सकते हो, और ऑन डिमांड। अगर किसी के पास कोई डिमांड नहीं है तो उस दिन काम भी नहीं होगा। पर जबकि फैक्ट्री में क्या हो रहा है? यू आर हैविंग आवर्स आर फिक्स्ड नाउ, ठीक है। नाउ पहले क्या होता था? जो घर में काम भी कर रहे हैं लोग, उनके पास और भी जरिए होते थे बेटे कमाने के। हमने 2 घंटे, सपोज आप अपना एग्जांपल लो, आप में से कोई स्टिचिंग भी कर रहे हैं साथ में। मेरे पास एग्जांपल है, बच्चा फोन उसको खरीदना है, तो वो सूट स्टिच कर रही है ताकि उसके पास पैसा आ जाए। साथ में वो क्या कर रही है लड़की? वो क्लासेस भी लगा रही है, हो सकता है कि वो कोई और काम भी करेगी। सो इट इज अप टू हर वो टाइम को डिवाइड कर पा रही है, ठीक है।
तो अब पर जब हम फैक्ट्री में सपोज करो जा रहे हैं, अगर वो ही बच्चा अपने फोन को कमाया कि पैसे कमाने के लिए वो फैक्ट्री में जाता है, तो 9 to 5 तो फैक्ट्री में है, then she cannot do anything extra. Are you getting my point? So this is the change that has come with the factory system. Where is it? See, things are being made by hand, and this is a picture of a factory. Fine. So now ये points हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि लेटेस्ट की कॉजेस क्या थे. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की मैंने आपको बात कल भी बताई थी कि किस तरह से जब एक्स्ट्रा जो खेत हुआ करते थे उनको जो चारे के लिए नहीं छोड़ते करते थे, इंक्लोजर मूवमेंट कल की याद है आप लोगों को. तो उसमें क्या हो रहा है, लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि खेती के लिए बहुत सारी जमीन और मिल गई. अब उसके साथ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में बढ़ोतरी भी हो रही है. ये क्यों हो रही है, दैट आई विल एक्सप्लेन. बिकॉज इसके साथ ही बेटा औद्योगिकरण के साथ एक और काम हो रहा है कि सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इज गोइंग टू इम्प्रूव. लोगों के बीच में अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज गोइंग टू रियली स्प्रेड लाइक एनीथिंग. थर्ड इज द एनर्जी रेवोल्यूशन. इसके बारे में भी कल हमने बात की थी, कैसे पानी से शुरू हुआ, स्टीम इंजन आया, और स्टीम इंजन से कैसे हम इसको डेवलप किए मशीन्स को. So this we have already talked about the agriculture revolution. This is the energy revolution we had talked about yesterday. वाटर व्हील्स की बात की मैंने आपसे, कोल की कल बात की थी, जिसने स्टीम इंजन फाइनली स्टार्ट हुआ था. नाउ हम लोगों ने ये भी बात कर ली है. दिस इज अनदर क्वेश्चन. पहला पार्ट आपका क्वेश्चन का है बेटे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या. ठीक है, what transformations took place in the industrial revolution. Second part is, why did industrial revolution begin in England? We have already talked about that yesterday also, कि यहाँ पर पैसे का इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनके पास कोल का फायदा वो था, एडवांटेज था, जिसकी वजह से ये स्टीम को बना पाए. साथ में इनके पास कॉलोनियल, कल मैंने आपको बताया था ना कि कॉलोनी क्या होती है. कॉलोनी इज अ प्लेस जिसको कोई दूसरी कंट्री रूल करती है अपने आर्थिक बेनिफिट्स के लिए. ठीक है, वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस टर्म नोन एज मर्केंटलिज्म. तो इनके पास कच्चे माल की भी कोई कमी नहीं थी. ठीक है, एंड नाउ एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कल हम बात कर चुके हैं कि पहले क्या था, लोग किसान थे और कहाँ रहते थे, पिंडों में रह रहे हैं. अब क्या हो रहा है, अब लोग कहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्रीज ज्यादातर शहरों में लग रही है, तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई है. सो पीपल आर मूविंग फ्रॉम फार्म टू द फैक्ट्री. खेतों से फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं और गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, so we discussed about this also, why in England. Now coming to the results which we have to focus now. अगर हम औद्योगिक क्रांति देखेंगे बेटे, सबसे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है, नुकसान भी हर चीज के होते हैं, एंड देयर आर नेगेटिव पॉइंट्स आल्सो. सबसे बड़ी बात जो है, इसकी वजह से बहुत सारी इन्वेंशंस आई. ठीक है, चाहे तो आप देखो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो रहा है बेटे, यू हैव द सोइंग मशीन्स, यू हैव एक्सरे मशीन्स. पहले जो दिन काम होता था वो डे लाइट टू जब तक अंधेरा नहीं होता था तब तक काम चल रहा है, बस सूर्यास्त के बाद कोई काम नहीं होता था. बट विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लाइट का जब आविष्कार हो रहा है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट शिफ्ट स्टार्टेड. ठीक है, सो ना पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है इसके, अगर आप देखोगे बेटे, देयर इज एन इंक्रीज इन वेल्थ. लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ गया. ठीक है, क्योंकि लोग गांव से मूव कर रहे हैं शहरों में, और शहरों में एक फिक्स्ड इनकम तो उनके पास आने लग गई ना. पहले जैसे होता था कि
हमारे पास एक काम आएगा तो आप खा पाओगे, बट नाउ यू हैड अ फिक्स्ड इनकम, as a result of which the wealth also increased. अब ये और बात है, जब हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स में देखेंगे, some people, the capitalists, इनको तो बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, एंड जबकि जो वर्कर्स थे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हुआ. बट ओवरऑल when we are talking about the positive effects, we will talk about the increase in the wealth. Second, people had access to healthier diets. अब उनकी बेटे जागरूकता, अवेयरनेस लेवल बढ़ गया. ठीक है, तो जैसे पहले वो जो खेतों में उगा रहे हैं वही खा पा रहे थे, बट अब जो चीजें हैं वो शहरों में आकर दे आर गोइंग टू बाय फ्रॉम द मार्केट, सो दे आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस टू बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड बेटर डाइट, बेटर हाउसिंग एंड चीपर गुड्स. ठीक है, हाथ से बना हुआ, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, सामान महंगा होता है, जबकि जो इंडस्ट्रीज में बना हुआ, फैक्ट्रियों में बना हुआ सामान वो हमेशा महंगा होगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव्ड. फैक्ट आपको मैंने कल भी बताया था, जो सामान है बेटा वो एक जगह से जब हमने दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए उसके लिए, वी नीड शिप्स. ठीक है, आई थिंक माय सिस्टम, कैन यू हियर मी बेटा? Yes, हेलो. ma'am. Yes, ma'am. Yes. So what is going to happen now is, like I told you earlier also, कि हमें अपनी फैक्ट्री से सामान को लेकर जाना है टू द हार्बर. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सामान बाहर कैसे जाएगा, इट विल ओनली गो बाय द मीन्स ऑफ, कैसे जाएगा बेटे, आपको मैंने क्या बताया था कि वी आर गोइंग टू हैव ओनली द सी रूट वाज देयर, है ना. जब सी रूट होगा तो क्या होगा, शिप्स की कंडीशन इंप्रूव होगी. पहले अगर वुडन शिप्स थे, नाउ यू आर गोइंग टू हैव आयरन शिप्स. आयरन रॉड जल्दी होता था तो स्टील का आविष्कार किया गया, फिर स्टील को यूज किया जाने लगा. ठीक है, पहले विंड पावर्ड स्टील्स होंगी, फिर स्टीम पावर्ड, मतलब एवोल्यूशन, यू आर हैविंग ट्रिमेंडस changes in the transportation. Fine, तो ट्रेन्स का आविष्कार किया गया, ऑटोमोबाइल्स, अब कम्युनिकेशन इंक्रीज्ड, लोगों का टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, एवरीथिंग इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, नाउ बिसाइड्स दिस, ये तो हो गई इसकी जो हमारी, एक सेकेंड था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट. Now coming to the negative impacts of the industrial revolution. Anything that comes to your mind? आपको कुछ लगता है कि औद्योगिकरण से कुछ बुरा भी हुआ है, कोई बताना चाहेगा? मैम अगर दिन रात काम होगा तो वर्कर्स की कंडीशन इफेक्ट होगी, जो हेल्थ है वो इफेक्ट होगी. वेरी गुड, वर्कर्स की हेल्थ इफेक्ट होगी. और क्या होगा बेटा? वेरी गुड कुलविंदर. एनीवन वांट्स टू ऐड? These are very general things. You have to come up with something, बेटा. मैम अगर फैक्ट्रीज इंक्रीज होंगी तो माइग्रेशन भी, जैसे पीपीटी में भी लिखा था, माइग्रेशन इंक्रीज होगी तो जो अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज होगी उससे. हाँ, अर्बनाइजेशन तो इसमें हुआ है. We have talked about that in the presentation also, na? What else, Kulvinder? Very good. I'm very happy Kulvinder is responding. But there is no perfect, correct or perfect correct answer. ये चीजें आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, आप जो भी नजरिया दोगे दैट इज वेलकम. वो एक नया, तभी तो नई खोजें होती है ना, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसमें से हम नई चीज ढूंढते हैं. सो डोंट बी स्केर्ड कि आपने जो चीज बोली है वो सही नहीं है. आपको क्या समझ में आ रहा? और उसने बात कर ली वर्कर्स की. एनीबडी वांट्स टू ऐड? रमनी, हैव यू रेज्ड योर हैंड? नो.
कोई भी चीज इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति से फर्क पड़ा है, और यू डोंट वांट टू आंसर? अनुपा, यू वांट टू ट्राई? मैम 2 पार्ट्स में डिवीजन हुई है, 2 पार्ट्स में डिवीजन हो गई है अब। हाँ जी, क्या जैसे कौन से 2 अमीर पॉइंट? वर्ग और अमीर वर्ग बन गया, पूंजीपति शासन बन गया, और एक मजदूर शासन बन गया। मजदूरों का अलग हो गया, वो अलग हो गया। वेरी गुड बेटा, यस। the society, I will take 2 points first. एक बात की है उसने, कुलविंदर ने, that is workers might, yes मैम फैक्ट्री के बाद में जब पोल्यूशन हुई है हमारी, वो भी थी। yes, very good. So 3 points before anyone else says something. मेरे को ये तीनों पॉइंट्स को फटाफट क्लियर करने दो, ओके? थैंक यू सो मच अनुपा, कुलविंदर एंड यशिका। कुलविंदर, वर्कर्स डेफिनेटली ये मूव किए हैं सिटी की तरफ, और सिटी में मूव करने की वजह से क्या हो रहा है? ओवर क्राउडिंग, ठीक है? माई PhD इज ऑन द लेदर वर्कर्स इन कानपुर। तो जब पहली फैक्ट्री बनी है ना कानपुर में, तो क्या चेंजेस आए, तो मैंने उसके ऊपर काम किया है। सो इट इज पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। आप मानोगे, औद्योगिकरण का जो बेनिफिट रहा वो तो रहा, बट एक एक रूम में जब ये शहरों में आए, ये लोग एक एक रूम में 5-5, 6-6 वर्कर्स रह रहे हैं। हाईली अनहाइजीनिक कंडीशंस, कोई सैनिटेशन नहीं। उनको जैसे भेड़ बकरियां इकट्ठी हो जाती है ना, इस तरह से वर्कर्स रह रहे हैं। मैं आपको लंदन शहर का, जो हमें इतना सुंदर दिखता है ना, आई विल गेट अ पिक्चर ऑफ दैट सिटीज जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइज हुई हैं। हॉरेबल स्लम्स लगती हैं सारी की सारी। और दूसरी बात, इनके हेल्थ पे बिकॉज ऑफ द सैनिटेशन नहीं थी, इसकी वजह से फर्क पड़ा। दूसरा बेटा, लॉन्ग वर्किंग आवर्स कुलविंदर, क्योंकि पूंजीपति को तो पैसा चाहिए। पैसा कैसे चाहिएगा? जितनी ज्यादा मशीन चलेगी, और जितनी ज्यादा मशीन कैसे चलेगी? वर्कर्स को आप नॉन स्टॉप काम कराओगे। ये तो लेटर ऑन बेटे फैक्ट्री लॉज वगैरह बनने शुरू हुए, तब इन्होंने वर्कर्स की राइट्स की बात की है, बट बिफोर दैट दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स। उनको तो खाना भी खाने का टाइम नहीं दिया जाता था। तो सुबह जब ये है ना कानपुर में जब मैं बात कर रही हूँ, तो हैव रेड कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों में तो अपने बाप की शक्ल ही नहीं देखते थे। वो भोंपू बजते थे ना पहले, तो साइरन्स जो होते हैं फैक्ट्रियों के, वो सूर्य उदय से पहले बजते थे, 3 बजे के करीब बज जाता था वो। सो दैट वाज अ सिग्नल टू द वर्कर्स कि दे हैव टू स्टार्ट गेटिंग रेडी। दूसरे सायरन पे दे हैव टू बी एट द फैक्ट्री गेट। और फिर जब अंधेरा होता था उसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं, घर आते हैं। सो टोटली जो ये सिस्टम है अर्बनाइजेशन का, फैक्ट्री सिस्टम ने वर्कर्स की हेल्थ को टोटली रुइन कर दिया था। क्लियर? एंड इन स्पाइट, उसके बाद क्या होता था, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स हैं बेटे, हाथ से चल रही हैं, बहुत बार लोगों के हाथ मशीनों के अंदर आ जाते थे। आपके पार्ट्स कट रहे हैं, बॉडी पार्ट्स, और आपको उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। So this was a very bad situation for the workers. Long working hours, less wages, तनख्वाहें कम दी जाती थी। मुनाफा सारा किसको मिल रहा है? This is coming to Yashika's point. सारा फैक्ट्री के मालिक ले रहे हैं, पूंजीपति। क्लियर है? Second thing that now coming to what Yashika had said. No, I will अनुपा को इसके साथ मैं जोड़ती हूँ, क्योंकि फैक्ट्रीज चल रही है, फैक्ट्री चल रही है तो खूब सारा धुआं उड़ा रही है, तो पूरी एक ब्लैक लेयर रहती थी इन इंडस्ट्रियल टाउन्स के ऊपर। तो दिस इज द रीजन कि पोल्यूशन लेवल यूज्ड टू बी वेरी हाई, और इसकी वजह से जो ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज, अगर जब मैंने अपनी स्टडी की है, मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वर बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक है? तो ये इश्यूज आ रहे हैं। व्हाट अनुपा हैज सेड, नाउ कमिंग टू व्हाट यशिका हैज सेड, यशिका हैज टॉक्ड अबाउट अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट कि समाज 2 हिस्सों में बट गया। वन वाज द वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, द अदर इज द कैपिटलिस्ट जो सारा पैसा लेकर जा रहा है लोगों का।
एंड इससे क्या हो गया, समाज दो वर्गों में बट गया था बेटा, जिसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द हैव्स। हैव्स मतलब जिसके पास था, एंड हैव नॉट्स जिसके पास कुछ नहीं था। तो दिस लेड टू अनदर कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो, जिसको हम बाद में उभर कर आया, जिसको आप कहते हो सोशलिज्म भी। समाजवाद की बात करने लगे लोग, ठीक है। कच्चा माल लेने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंपीरियलिज्म, जिसकी बात करें, हर देश दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करने लगा ताकि वहां से वो कच्चा माल और ले सके और अपना माल बेच सके। समझ में आ रही है ये चीज, जिस तरह से इंडिया के ऊपर कब्जा किया गया था ना। सो दैट वेज many people countries started exploiting the other countries. So are you getting what industrialization was? उसका रिजल्ट क्या हुआ हम सबके ऊपर, ठीक है। तो दूसरी बात, जो एक गांधी जी बात करते थे, गांधी जी बहुत स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे औद्योगिकरण के। कहते थे कि इंग्लैंड जैसे शहर तो ठीक है, मतलब कंट्रीज, आपने औद्योगिकरण कर लिया, ओके, बट आप देखो एक औद्योगिकरण करने में क्या होता है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर रहा है, उन लोगों की आजादी छीन रहे हो आप। कहते हैं अगर भारत जैसा देश इंग्लैंड वाला काम करने लग जाता तो आप देखो दुनिया में तो कुछ भी नहीं बचता, ठीक है ना। सो ही सेड कि जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर वो औद्योगिकरण करना शुरू कर देंगे, मशीन्स लगा लेंगे, बेटे हमारे तो लोगों को रोजगार चाहिए, इतने लोग हैं। आज एक जगह पे मैं फैक्ट्री लगा दूंगी बेटा, 1000 बंदा बेरोजगार हो जाएगा। एटलीस्ट वन मशीन कैन डू द वर्क ऑफ 100 पीपल, है ना। तो लोगों का क्या, लोगों की फैमिलीज किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रही हैं। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नो डाउट इट हैड इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, बट इसके नेगेटिव भी थे। सो व्हेन यू आर गोइंग टू, अगर आपको क्वेश्चन आता है औद्योगिक क्रांति के इफेक्ट्स या प्रभावों की चर्चा करें, तो आपने दोनों चीजों को लिखना है। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड। यस, नथिंग मैम। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। Okay, so now you all have to brush up. I will be sending you the Zoom recording and presentation also. And secondly, kal we are going to do a very important topic again, and that is the First World War. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आना, तो we will start up with that topic. Fine? Yes ma'am. And all of you should respond बेटे क्लास में, जो भी समझ में आता है, मजा तो तभी आता है ना। ठीक है, चलो एनीवेज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी बेटा। Same to Thank you you, ma'am. ma'am.